क्या है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को हम लोग टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ओके, टाइम डिपेंडेंट जब बनाएंगे तो साई एक्स जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसके साथ e टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच का जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा? टाइम डिपेंडेंट बन जाता है, अनलेस ये वन डायमेंशन में तुम्हारा साई एक्स है, ठीक है। दूसरी बात, एक हमारे पास हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये क्या होता है? टोटल एनर्जी होती है। दूसरा ये क्या होता है? ऑपरेटर की तरह यहाँ पर यूज, किसकी तरह यूज होता है? ऑपरेटर की तरह। ऑपरेटर में इस हैमिल्टोनियन में क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आएगा, ठीक है। और हैमिल्टोनियन को ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोग एच लिखते हैं। तो एक कंसाइज वे में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एच साई इज इक्वल टू ई साई लिख सकते हैं, जहां पे ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आइगन वेक्टर हो गया, और आइगन स्टेट हो गया, ये क्या हो गई? आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस टोटल को हम लोग कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट इक्वेशन, ठीक है। जहां पर एक ऑपरेटर जो है एक स्टेट पर काम कर रहा है, एक सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें मुझे एक आइगन वैल्यू मिलती है, उस सिस्टम की वैल्यू मिलती है और साथ में वो सिस्टम रहता है। समझ में आ गया है? इज दिस क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट, हाँ, अब नेक्स्ट देखो हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो सारी चीजें हमारे पास हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोगों ने कल उस दिन डिस्कस किया था वेव पार्टिकल सिस्टम, जिसके अंदर तुम्हारा वेव पैकेट के इक्वेशन बने थे, वेव पैकेट के इक्वेशंस बने थे, जिसमें हम लोग ने फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या क्या निकाला? फाई ऑफ पी जो उसकी एम्पलीट्यूड है और साथ में साई ऑफ एक्स टी निकाला था, ठीक है। इसके हेल्प से, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। दूसरा दूसरा मैंने तुम लोग को एक बताया था कि पोटेंशियल पोटेंशियल वेल बताया था। हेलो इशिका, पोटेंशियल पोटेंशियल वेल बताया था क्या? पोटेंशियल वेल नहीं बताया था, सिर्फ वो बताया था, प्री पार्टिकल ही बताया था। ओके। अब देखो मैंने ये तुम्हारा प्री पार्टिकल तक का रिवीजन हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे देखो, अभी हम लोग आज शुरू करेंगे वो वन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, जहां पर वेयर हमने टाइम इंडिपेंडेंट लिया है। टाइम इंडिपेंडेंट क्यों टाइम इंडिपेंडेंट लिया है? क्योंकि हम यहाँ पर इस चीज को लेके अभी अपना पूरा जो सॉल्विंग है ये हम बाद में इसमें जोड़ देंगे तो टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। फिलहाल के लिए तुम लोग के क्विक रिवीजन के लिए अभी इतना ही जाना, ठीक है। सो सो टाइम इंडिपेंडेंट जब बात कर रहे हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट के केस में हमारा स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या बनेगा? टाइम इंडिपेंडेंट के केस में हमारा स्क्रॉडिंजर एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो एच ऑपरेटर के पास पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। इसे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हम डायरेक्टली ऐसे वन डायमेंशन में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि पी स्क्वायर को माइनस आई एच का डेल के रूप में भी लिख सकते हैं अगर थ्री डायमेंशन में हो, या माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं ना। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। हेलो, इज दिस ओके? चलो आई एम टर्निंग द पेज। ओके, ना नेक्स्ट देखो, अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम को ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट।
हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसीलिए इसीलिए मेरा जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो फाइनली क्या बन के तैयार होता है, माइनस एच पर स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। जितने भी पोटेंशियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे वो इसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? टेल मी यस और नो। फाइन। अब देखो, हम लोग के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स रहेंगे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स रहेंगे। पहला हम लोग ने ऑलरेडी फ्री पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के बारे में डिस्कस। अब देखो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एक्चुअल में है। अगर मेरे पास बहुत सारे सिचुएशन, यूनिट स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूनिट स्टेप पोटेंशियल। देखो एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये है तुम्हारा डायमेंशन, जहाँ पे हम यहाँ पे वी एक्स लेते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे एक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स लेते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी कोई सिस्टम इस प्रकार से है या मेरा कोई सिस्टम इस प्रकार से है, ठीक है, ये इनफाइनाइट जा रहा है। ये चीज क्या है, इनफाइनाइट जा रही है। क्या जा रही है, पोटेंशियल इनफाइनाइट जा रही है। तो यहाँ पर तो पार्टिकल को बैरियर मिलेगा, यहाँ पर पार्टिकल को बैरियर मिलेगा। ठीक है, लेकिन पार्टिकल यहाँ पर फ्री होगा मूव करने के लिए, होगा ना मूव। कहीं यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल के पास पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पार्टिकल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर उसको क्या क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पोटेंशियल मिल रहा है। और वहां पर उसके पास क्या रहेगा, यहाँ पर उसके पास क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके। उसी तरह स्टेप पोटेंशियल्स क्या होते हैं। स्टेप पोटेंशियल देखो क्या होता है कि यहाँ से पार्टिकल आया, यहाँ से पार्टिकल आया और स्टेप लेके वो भीतर चला गया। मतलब अब वहां पे वो, ये परमानेंटली उसके पास इतना पोटेंशियल रहेगा, और यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल नहीं था, जीरो था वहां पर, और यहाँ पर उसको अचानक एक पोटेंशियल मिला है। ओके, इज दिस ओके? हम्म। अब देखो, इस पोटेंशियल में इस जो बॉक्स है ना, कभी कभी क्या दिया रहता है कि ये अगर जीरो मान ले, ये सोचो इसकी विद हमने 2a डाल दी या a डाल दी। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक की विद क्या है, पोटेंशियल भी मेरा ऐसा ही है। हाँ, विजिबल नहीं है, ओके बेटा जस्ट। अभी विजिबल है, अभी ठीक है ना? अच्छा, कलर विजिबल, ओके ओके। सी, देखो, अगर मेरे पास ऐसे चीजें, अब इस पोटेंशियल को हम कैसे भी ले सकते हैं। देखो जैसे कि अगर ये मेरा जीरो एक्सेस है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने सोचो बोला कि मेरा काम, जो पोटेंशियल वेल बना हुआ है वो ऐसा पोटेंशियल वेल बना हुआ है। मतलब ये इनफाइनाइट जा रही है, ये इनफाइनाइट जा रही है, लेकिन ये स्टार्ट जीरो से हो रहा है। सोचो कि मैंने इसकी विद 2a रखी है। क्या रखी है, 2a। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पोटेंशियल। लेकिन इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा ऐसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने बोला चलो इस टोटल की विड्थ तो 2a है, पर ये जीरो के आधे इधर है, जीरो के आधे उधर है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल। ओके, इज दिस क्लियर? ओके। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन,
कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे पेज चेंज कर रही हूँ। कभी कभी देखो ऐसे भी सिचुएशंस आ जाते हैं कि ये तो हमारा एक्सेस डिफाइंड है, ये हमारा पोटेंशियल की एक्सेस डिफाइंड है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल होता है वो इतना ही दिया हुआ है, सोचो वो इतना ही दिया हुआ है, और उसने बोला कि यहाँ पर वी नॉट तक दिया हुआ है, भले ही ये 0 से लेके 2a तक का विड्थ हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइट कहते हैं, हाइट, पोटेंशियल की हाइट। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल की हाइट वी नॉट, कैसा भी हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, विद अ गिवन पोटेंशियल, पोटेंशियल वेल ऑफ वी नॉट हाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल वेल ऑफ वी नॉट हाइट। ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कौन सी वैरायटी हो जाएगी, ये अनसिमेट्रिकल वैरायटी हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल वैरायटी हो जाएगी। और अगर इसी को मैं यहां से करके बोलूं, यहां से करके बोलूं, तो 0 से 2a भले ही है, 0 से 2a भले ही है, पर यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल लग रही है वो v नॉट है। ठीक है, v नॉट है, तो हम क्या कहेंगे, इतनी डिस्टेंस क्या है, a है, इतनी डिस्टेंस a है, तो ये माइनस a से प्लस a तक जा रही है, विड्थ इसकी 2a है, हाइट इसकी v नॉट है, तो ये कौन सी पोटेंशियल हो गई, सिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल, ठीक है, ऑफ v नॉट हाइट, याद रखना। ठीक है, ये बेटा मैंने इसलिए तुम लोगों को बताया क्योंकि क्वेश्चन में बस ये दे दिया जाएगा, तो तुम्हें अपने से पोटेंशियल वेल्थ प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया है। तो देखो, आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है वन डायमेंशनल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेव, इनफाइनाइट स्क्वायर वेव। ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर, इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास विड्थ जो है वो 2a है, ठीक है, पार्टिकल की मास इजिकल टू m है, ठीक है, पार्टिकल जो है माइनस x इजिकल टू a से लेके x इजिकल टू माइनस a टू x इजिकल टू प्लस a तक नाच रहा है। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी, नाच रहा है। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल इन अ बॉक्स, पोटेंशियल इन अ बॉक्स क्या कहेंगे, पोटेंशियल इन अ बॉक्स, क्लियर है, पोटेंशियल इन अ बॉक्स। अब देखो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी और इसको फंक्शन के रूप में कैसे ड्राइव करूंगी। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी, ये हो जाएगा हमारा 0 जो कि पोटेंशियल की एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस होगी, तो माइनस a से प्लस a तक जा रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे माइनस a, इसको लेंगे प्लस a। लेकिन देखो ये हमारे एक और चीज बोला है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, इसकी इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएगी, ये तुम्हारी vx की एक्सिस। तो ये बॉक्स कैसा बना, ऐसा बना, इस किस्म का बॉक्स बना ना, बंद बॉक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके पोटेंशियल को सबसे पहला काम जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे पहला काम क्या होता है, हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे जब पार्टिकल इन दोनों के बीच में होगा, तब वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये माइनस a और प्लस a को हम लिख सकते हैं कंबाइंड वे में, मॉड ऑफ x ऑफ a, लिख सकते हैं ना, बताओ यस और नो, लिख सकते हैं ना। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो पोटेंशियल 0 फील कर रहा है जब वो मॉड एक्स के स्मॉलर है, जब वो मॉड एक्स के स्मॉलर है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a टू प्लस है। ठीक है, और पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल फील कर रहा है जब वो मॉड एक्स के भीतर है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल वो कब फील कर रहा है, जब माइनस a से स्मॉलर हो या प्लस a से बड़ा हो। क्लियर है कि नहीं है, बता,
क्लियर है ना बेटा? टेल मी। ओके फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का काम, ये था प्रीवियसली प्रिपेयर किया गया स्टफ। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे इसके पोटेंशियल सॉल्व में। क्यों? क्योंकि हर में हम क्या निकालना चाहते हैं? आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आइगन वैल्यू। इसका मतलब क्या? यहाँ पर ई है आइगन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, इसका मतलब क्या है? हम एनर्जी निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, हम पार्टिकल्स की एनर्जी निकालना चाहते हैं। नाउ चेंजिंग द पेज। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्वाडिंजर इक्वेशन निकालेंगे। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन जो है हमारा, जो मोटो है वो है आइगन फंक्शंस, फाइंडिंग द आइगन फंक्शंस। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, तुम्हारा इस टाइप का आएगा, आइगन फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस सिस्टम। सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम क्या है हमारा? इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, जो कि किस किस्म का हमने एज्यूम किया है? सिमेट्रिकल किस्म का एज्यूम किया। ओके, ठीक है। अब हम चलो इसको डिराइव करते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिराइव, सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। ठीक है, स्क्रॉडिंजर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल डिफरेंशियल आ जाएगा, ये x का फंक्शन है, प्लस मेरे पास पोटेंशियल आएगा जो कि साई x पर काम करेगा, इजिकल टू ई ऑफ साई ऑफ x। होगा कि नहीं? होगा ना? अब देखो हमारे पास दो कंडीशंस भी है, याद रखना, हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस भी हैं, बाउंड्री कंडीशंस भी हैं। क्या है? एक बार x इजिकल टू ए है और एक बार x इजिकल टू माइनस ए है। ठीक है, x और माइनस ए पर क्या हो जाएगा? हमारा जो वेव फंक्शन है वो साई इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्यों साई इजिकल टू 0 हो जाएगा बाबू? क्योंकि वेव जो है हमारी इनफाइनाइट पोटेंशियल को फील कर रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल को फील कर रहा है और उसी पॉइंट पर फील कर रहा है। तो वेव फंक्शंस जो है, वेव फंक्शंस जो है जब भी इस पोटेंशियल के बाहर जाएगी तो इनफाइनाइट होने के कारण वो वैनिश हो जाएगी। जैसे ही हम बाहर की बाउंड्री लेंगे वो वैनिश हो जाएगी, और जैसे ही वो इन बाउंड्री वॉल्स पर आएगी, मतलब एक जीरो पर आएगी, जैसे ही जीरो पर आएगी मतलब एट एक्स इजिकल टू ए पर आएगी या एट एक्स इजिकल टू माइनस ए पर जैसे ही आएगी वो वैनिश हो जाएगी। उसे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, वेव फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, जो कि हमारी कंडीशंस होती हैं। हमने पिछले क्लास लेक्चर्स में बताया कि ये कंडीशंस होती हैं हमारे वेव फंक्शंस को सस्टेन करने की। ठीक है, तो इसको हम लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर एक नोट डालेंगे हम तो, अब यहाँ पर एक नोट डालेंगे। नोट क्या होगा? पहला होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इनफाइनाइट है, पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। कहाँ पे इनफाइनाइट है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर, पहली चीज। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अगर मैं इनफाइनाइट है तो अगर मेरी प्रोबेबिलिटी इस पार्टिकल की आउटसाइड द वॉल होगी तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हो जाएगी ना? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल आउटसाइड द वेल, वेल इज 0। ठीक है, आउटसाइड द वेल पार्टिकल की 0 हो गई, ये इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा हम क्या देखेंगे? देखो, दूसरा अगर हम बोले कि अब ये 0 हो गई तो पार्टिकल को इस वॉल के बाहर अगर मुझे पाना है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पार्टिकल वैनिश हो जाएगी। तो इसका कॉन्सिक्वेंस दूसरे वाले का क्या आया
Therefore the wave function, therefore wave function क्या है? साई एक्स है, साई एक्स, ये साई एक्स को क्या होना पड़ेगा? वैनिश होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वैनिश होना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ पर वैनिश होगा? जब हम मॉड एक्स से ज्यादा लेंगे, मॉड एक्स से ज्यादा लेंगे। और इस वेव फंक्शन को, एक और चीज हमें देखना पड़ेगा कि इस वेव फंक्शन को जब हम वॉल्स पर ही लेंगे, मतलब क्या कि साई जो है एट वॉल्स, एट वॉल्स क्या हो जाएगी? साई क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअस हो जाएगी। एट वॉल्स पर क्या होगा? उसे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड इट मस्ट वैनिश, एंड इट मस्ट वैनिश एट द वॉल। देखो बेटा, एक चीज हमेशा जान लो, हम जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अप्लाई करवाना है इसको बाउंड्री कंडीशंस पर, और बाउंड्री कंडीशंस पर अप्लाई करवाने के बाद ही हमें ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी डी, जितने भी वेव फंक्शन बनाने पर मिलेंगे, वो हमें इनके हेल्प से ही मिलेंगे। ओके, इसीलिए हम ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे, और साथ में हमारा जो सिग्निफिकेंस मेन है, हमारे वेव का जो सिग्निफिकेंस है, वो इन्हीं सारे कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वेव का सिग्निफिकेंस हमारे इन्हीं सभी कंडीशंस पर डिपेंड करता है, तभी हम इनके कॉन्सिक्वेंस को बाउंड्री कंडीशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारा बोल सकते हो, ये पहले से हम देखेंगे, तब जाके जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हम इस बाउंड्री कंडीशन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो एक तो ये हो गया, पेज चेंज कर रही हूँ। तो हम ये कहेंगे क्या कि साई एक्स जो है वो जीरो होगा कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अच्छा, हमारे पास पोटेंशियल वेल क्या था? तो ये जीरो होगा, और इनफाइनाइट कब था? सॉरी, ये था, ये था हमारा पोटेंशियल का कर्व। सो नाउ आई विल व्हाट डू, हम लोग इसको अब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन निकालेंगे। फॉर मॉड ऑफ एक्स, फॉर मॉड ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन ए। इसका मतलब क्या कि हम भीतर देख रहे हैं, हम पोटेंशियल वेल के भीतर देख रहे हैं, तो हम पोटेंशियल वेल के यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपने पार्टिकल को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? हमारा v इज इक्वल टू जीरो है। इसी चीज को हम अपने स्क्रॉडिंजर वेव पे अप्लाई करेंगे। स्क्रॉडिंजर वेव में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साइन। पोटेंशियल तो है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। और एक चीज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो, मैंने उस दिन खोलना सिखाया था कैसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर जहाँ पर मैंने के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया है? टू एम ई बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है? मेरा एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा? हम लोग जानते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के निकलता है ना। ये तुम लोग ने जनरल सॉल्यूशन ऑलरेडी जानते हो कि ऐसे निकलता है तुम लोग का जनरल सॉल्यूशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या इस, जब हम इस आई के एक्स और आई को हम जब खोलते हैं तो हम कॉस और साइन में भी इसको खोल सकते हैं, आयरन रूल से, आयरन रूल से हम निकाल सकते हैं ना। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, आई एम चेंजिंग द पेज, ओके।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या जनरल सॉल्यूशन आया बेटा इसका, इसका आया साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉस ऑफ के एक्स। आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ, आ सकता है ना। तो हम बाउंड्री कंडीशन पर, हाँ, तो अब हम यहाँ पर इस पर अपने बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें। पहला बाउंड्री कंडीशन है हमारा x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए है, और हम जानते हैं इस x इज इक्वल टू ए पर साई एक्स हमको जीरो करना पड़ेगा, साई एक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी कि a साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया है हमने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। दूसरा कंडीशन है x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर हमारा साई ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ए साइन ऑफ ए प्लस बी ऑफ कॉस के ए इज इक्वल टू जीरो, हो सकता है। तो ये दोनों इक्वेशंस मिलके क्या दे रहे हैं, गिव्स, क्या दे रहे हैं कि a साइन के ए इज इक्वल टू जीरो या b कॉस के ए इज इक्वल टू जीरो, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। सो व्हाट आई कैन राइट, सो हम बोथ a और b को क्या एक साथ जीरो नहीं कर सकते, बोथ a और b को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। अगर हम बोथ को एक साथ जीरो कर दे तो ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं, फिजिकली इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ट्राइवियल सॉल्यूशन है वो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वैल्यूज। तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज हो, हियर वी गेट टू पॉसिबल वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, हमने बोला ए को अगर मैं जीरो कर दूं टोटली तो कॉस के ए जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। या तो पहले हम इसको ले लें फर्स्ट, ठीक है, या तो हम ये ले लें कि b इज इक्वल टू जीरो और साइन ऑफ के ए इज इक्वल टू जीरो। इसको या तो मैं सेकेंड ले लूँ, दो ही केस में ले सकती हूँ, दोनों को एक साथ नहीं कर सकती। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं। वो रिजल्ट ये दे रहे हैं कि के ए जो है n पाई बाई टू है, के ए है जो वो n पाई बाई टू है, ठीक है। तो ये क्या देगा, ऑड इंटीजर्स देगा, और ये क्या देगा, इवन इंटीजर्स देगा। देगा कि नहीं देगा बताओ, ऑड इंटीजर्स देगा, दूसरा वाला इवन इंटीजर्स देगा। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मेरा जो साई ऑफ एक्स बनेगा, क्या बनेगा, साई ऑफ एक्स, साथ में देखना एन के साथ आएगा तो एन लगाऊंगी, ठीक है। तो वो बनेगा बी कॉस एन पाई एक्स बाई टू ए, ठीक है, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5 और सारे, ठीक है। और अगर मुझे इस पेज चेंज कर, और दूसरा जो है वो इवन वैल्यूज देगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई टू, ये n इज इक्वल टू 2 4 6, ठीक है, ये होगा। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों को इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज टेल, प्लीज टेल, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हेलो, हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखो मेरे पास ए आया, बी आया, वेव फंक्शन बन गया। तो जो ये बना, मेरे पास टू वेव फंक्शंस बने, आइगन वेव फंक्शंस बने, एक्चुअली आइगन फंक्शंस हम कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, टू आइगन फंक्शंस बने,
आइगन फंक्शंस बना, ठीक है। क्या क्या बना, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन n पाई बाई 2x, जहाँ पे हमने n की वैल्यूज 2 4 6 ऐसे ली है। दूसरा मेरे पास बना साइन n ऑफ x इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ n पाई बाई 2 ऑफ x, जहाँ पे n की वैल्यूज, ये रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, याद रहे जो वैल्यूज है ना ये रटी हुई होनी चाहिए, जबानी में देखना ना पड़े, 2 3 बार लिख के सॉल्व करना आ जाएगा। अब देखो ये और ये है, इन कांस्टेंट को मुझे हटाना है। कैसे हटाएंगे इन कांस्टेंट को, हम कैसे हटाएंगे, नॉर्मलाइज करके। कैसे हटाएंगे, नॉर्मलाइज। नाउ वी नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज क्यों नॉर्मलाइज करेंगे, टू फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, दोनों को अलग अलग नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है, ये होता है नॉर्मलाइज करने का मतलब, पहले दिन ये देखा था। या हम अगर अपने बाउंड्री कहाँ पर है कि पोटेंशियल वेल कहाँ से कहाँ तक बना है, माइनस ए से प्लस ए तक बना है, तो अपना क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं होगा, अपना होगा माइनस ए से प्लस ए तक। क्लियर है। सो I can normalize like this way, minus a to plus a, psi of n, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, एक नॉर्मल लेंगे, dx करेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब पहले मैंने क्या डाला, साइन वाला। अब देखो इन दोनों वेव फंक्शंस को इनपुट करवा के मुझे क्या मिलेगा, सी, एक बार मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए टू प्लस ए साइन स्क्वायर, क्या बनेगा, n पाई x बाई 2 dx। दूसरा क्या बनाएगा, बी स्क्वायर बनाएगा माइनस ए टू प्लस ए बनाएगा कॉस स्क्वायर n पाई x बाई 2 dx। दोनों को बराबर 1 के होना चाहिए, हो जाएगा ना बेटा। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भले लिख लूँ, लेकिन मैं प्रोसीजर बता दूँ। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये होता है ना। या तुम लोग ये भी जानते हो कि सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा। फिर माइनस ए से प्लस ए जब लेते हैं तो हम जानते हैं कि अगर इवन इंटीग्रल होगा तो वो 2a हो जाता है, ट्वाइस ऑफ दैट 0 टू a हो जाता है, और अगर ऑड हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। इस तरह से जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास दो वैल्यूज आएगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ओके, इज दिस ओके। तो मेरे पास फाइनली फाइनली नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड क्या बने, वेव 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 नहीं, सॉरी, आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शंस क्या क्या बने बेटा, मेरे पास बने साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√a कॉस ऑफ n पाई x बाई 2, और दूसरा क्या बना, 1/√a साइन ऑफ n पाई x बाई 2। ये क्या है, ऑड के लिए बनेगा, मतलब n की वैल्यू ऑड लेंगे 1 3 5, और ये इवन के लिए मतलब n की वैल्यू 2 4 6 के लिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझ में नहीं आया, बोलो कहाँ पे नहीं आया, कौन से वैल्यू, ये जो 1/√a होगी, ठीक है। नाउ एनर्जी का टाइम है, अलाउड वैल्यू, फिर हम कहेंगे अलाउड वैल्यूज किसकी, के की। और के हमने क्या डिफाइन किया था बेटा, के ए, के ए इज इक्वल टू n पाई बाई 2, यही तो कहा था हमने। तो इससे हम देख सकते हैं कि के की वैल्यू n पाई बाई 2a होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कर सकते, ऐसे हम कर सकते। तो जब हम, और हम जानते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर था, ये लिया था ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2me अंडर रूट अपॉन एच कट, क्या मिलेगा, के की वैल्यू।
तो अगर हम इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ना। सो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सो इससे हमें क्या मिलेगा बेटो, इससे मिलेगा E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन अपॉन 8m a स्क्वायर। ठीक है, और ये पर्टिकुलर n के लिए है क्योंकि हमने यहाँ पर n यूज किया है, याद रहे ये पर्टिकुलर n के लिए है क्योंकि हम लोगों ने n की वैल्यू यूज की। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे दो तीन चीजें, यहाँ पर हम लोग दो तीन चीजों को नोट करेंगे। वो क्या है, देखो पहले चीज तो ये हमारी आइगन वैल्यू आएगी, ये क्या है हमारी आइगन वैल्यू। लेकिन आइगन वैल्यू में हमने एक टर्म n को देखा है और साइन n में भी हमने एक टर्म n को देखा है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अलग अलग लेवल पर उसकी अलग अलग एनर्जी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो n क्या है हमारा क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि हम इनफाइनाइट सीक्वेंस पर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देंगे। तो वी गेट ए इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ discrete एनर्जी लेवल्स। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, नो राइट। अब देखो पर्टिकुलर एक n की वैल्यू पर पर्टिकुलर हमें एक en की वैल्यू मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, एनर्जी लेवल्स आर नॉन डीजेनरेट। क्लियर है ना, हेलो, क्लियर है। साथ में यहाँ पर एक चीज और लिखना, साथ में यहाँ पर एक चीज लिखना कि ये ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। मतलब आई एम चेंजिंग द पेज। हम क्या कहेंगे कि आइगन फंक्शंस जो हैं, आइगन फंक्शंस क्या है, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड या बोल सकते हो ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है और ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वो इक्वल टू 0 ऐसे माइनस ए से लेके प्लस ए अगर हम ले जाएं और हम इसका मल्टीप्लाई m स्टेट से करें और इसको हम n स्टेट पर डालें तो हम देखेंगे कि इज इक्वल टू 0 होगा जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा और इज इक्वल टू नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। ठीक है, जीरो, एक बार जीरो हो गया और नॉन जीरो, ठीक है। कब होगा, जब दोनों चीजें समान हो जाएंगी, एन एन हो जाएगा। ठीक है, तो एन एन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आ जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, और अगर कोई पूछे कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, कभी एक नंबर में अगर पूछ भी लिया, तो पूछा तो नहीं है इतना इजी पर पूछ सकता है, तो ऑर्थोगोनैलिटी को हम कह सकते हैं कि माइनस ए से प्लस ए तक साई एम स्टार साई एन डी एक्स जो है डेल्टा एम एन के बराबर होता है और ये डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। डिराक डेल्टा, ये मैंने पहले दिन बताया भी था, डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या बोलता है, m इज इक्वल टू n है तो डेल्टा एम एन जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा और
m इज नॉट इक्वल टू n है तो डेल्टा m n जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब जो फंक्शन जो हमारी होगी वो जीरो हो जाएगी, फंक्शन जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। होगा ना ऐसा कंडीशन, होगा ना ऐसा कंडीशन। देखो अब हम ड्रॉ करके बता रहे कैसे ये एनर्जी लेवल्स हम लोग डिस्क्रीट देखते हैं। देखो अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हम लोग कैसे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लेवल्स लूँ और यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर लूँ, ठीक है, तो देखना मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा कि यहाँ पर तुम ई की वैल्यू ले लो। ई की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m, 4m है ना, यहाँ पे 2 था और उधर से 4 आया तो 8m स्क्वायर, 8m स्क्वायर। तो मैं देखूंगी कि एक बार ये होगा n इजिकल टू 1 के लिए, n इजिकल टू 2 के लिए, n इजिकल टू 3 के लिए, n इजिकल टू, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। याद रहे, याद रहे एक चीज जरूरी है, एक चीज क्या जरूरी है कि यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती है, n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है n स्क्वायर एच कट स्क्वायर, n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर है। तो अगर मैं ले लूँ तो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हुआ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो E1 अगर इसे बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4E1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9E1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16E1 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, होगा ना, क्लियर है, इट इज क्लियर। सो ये हमारे क्या डायग्राम को शो कर रहा है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है। तो किसी किसी बुक में कभी कभी तुम लोगों को बहुत डायग्राम भी मिलेंगे, तो पूछा भैया मैंने डायग्राम क्यों नहीं बनाई। तो अगर वेव फंक्शंस में देखूं, अगर मैं वेव फंक्शंस देखूं बेटा, देखो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर वेव फंक्शन, अगर मैं बोलूं कि ये साई 4 की है, ये साई 3 की है, ये साई 2 की है, ठीक है, और ये साई 1 की। यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली, -a से +a तक की ली, ठीक है, -a से +1 तक की ली। तो मेरे पास अगर ये तुम्हारा जीरो का लेवल है, सोचो ये तुम्हारा जीरो का लेवल है, ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बीच में आना चाहिए, सॉरी बीच में आना चाहिए, डायग्राम इज नॉट सो गुड, तो ये बीच में आएगा पहले में। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तीसरे में कैसे आएगी, तीसरे में तो पहले ऐसे ऐसे, और चौथे में क्या आ जाएगा, नोड्स होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और यही तुम्हारा साई के लिए है, लेकिन अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि साई स्क्वायर का निकालो, तो साई स्क्वायर का कैसे निकालोगे, साई स्क्वायर का देखो ये बीच वाला जीरो हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा +a हो जाएगा, +a -a और बीच वाला जीरो, ठीक है। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे सोचो कि ये साई 1 के लिए आया, साई 2 के लिए, ये साई 1 के लिए, ये साई 3 के लिए और ये साई 4 के लिए, लेकिन हम सबका स्क्वायर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हम यहाँ पे सबका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो नीचे वाला हिस्सा तो रहेगा ही नहीं, ये हिस्सा रहेगा क्या, नो, दिस हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारे एक तो हो जाएगी ऐसी, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी बताओ भाई, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या आ जाएगा, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। ये एनर्जी वाला टर्म है, ये तुम्हारी क्या जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट साइड की वैल्यूज जा रही है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है तुम्हारा के का एक्सिस है, एक्स एक्सिस के का एक्सिस है, और ये तुम्हारी साई की एक्सिस है, मतलब ये सारी है। क्लियर है, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। ठीक है, अच्छा, और साथ में साथ में देखो दो चीजें और होती है यहाँ पे, एक होती है जीरो पॉइंट एनर्जी, आई एम चेंजिंग द पेज, I'm changing the page। एक होता है पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला, जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो अब ये जो वेव फंक्शंस बना रहे थे, इसमें देखो जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, इसको हम लोग नोड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो अगर nth आयन फंक्शन है, ये इसमें नहीं, उसी में का पार्ट है कि nth आइगन फंक्शन अगर मैं कह रही हूँ, nth आइगन फंक्शन मैं कह रही हूँ, तो n-1 क्या होंगे उसमें, नोड्स होंगे। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं वन फंक्शन में विद इन द बॉक्स, नोड्स किस में होंगे, विद इन द बॉक्स में हो जाएंगे। ठीक है, उस बॉक्स में उतने नोड्स हो जाएंगे। और सबसे लोएस्ट क्या होता है, इसका मतलब सबसे लोएस्ट जो पॉसिबल एनर्जी होती है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे क्या, मोस्ट लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी अगर बोले तो वो क्या हो जाएगी, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या है, कोई मुझे बताएगा। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या है, देखो E1 से छोटा क्या हो सकता है, E1 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक चीज याद रखना, हमने कॉस के एक्स का लिया है और साइन के एक्स का लिया है, जो वेव फंक्शंस दो आ रही है हमारे पास, इसके लिए n की वैल्यूज 1 3 5 होनी चाहिए, इसके लिए n की वैल्यूज 2 4 6 होनी चाहिए, 2 4 6। एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम पेयरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, पेयरिटी प्रॉपर्टी या पेयरिटी ऑपरेटर भी तुम लोग जानोगे। पेयरिटी क्या कहती है, इवन होती है या ऑड होती है, इवन होती है या ऑड पेयरिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऑड पेयरिटी है, तो इसका मतलब साइन एक्स को अगर मैं माइनस एक्स कर दूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा। और अगर मैं इवन पेयरिटी बोल रही हूँ तो मैं कहूंगी कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन डाल दूं तो मेरे पास फिर भी वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये कंडीशंस किसके लिए होती है बेटा, ये साइन के लिए होती है, ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कॉस के लिए होती है, पता है ना हम सबको, वी नो दैट, वी नो दैट। तो मेरे पास तो जो वेव फंक्शंस था, दो वेव फंक्शंस बने थे ना, एक कॉस के लिए एक साइन के लिए। तो अगर कोई पेरिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना ये इवन पेरिटी को एक शो कर रहा है, एक ऑड पेरिटी को शो कर रहा है। इवन पेरिटी को कौन शो कर रहा है, जो कॉस के साथ है, कॉस के साथ है मतलब 1 3 5 लेगा इनकी वैल्यू, साइन के साथ है तो 2 4 6 लेगा इनकी। क्लियर है ना, इज दिस क्लियर और नॉट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने देर तक आने में। अब देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है, मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, कोशिश करना उसको सॉल्व करने की, कोशिश करना उसको सॉल्व। हिंट दे रहे, कल हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, एक्स और पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं, मेरा वेव फंक्शन यूज कर लेना यहाँ पर, साइन एक्स जो है 1/√a cos ऑफ के, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू n पाई बाई 2 a के की वैल्यू है, n को ले सकते हैं 135, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और मैं बोलने एक हिंट दे रही हूँ, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, x की, x की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखने चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -∞ से +∞ तक साइन n या m कुछ भी ले लो x इंटू साइन m dx। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी। और अगर ऐसे ही मैं p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलना चाहूँ तो p की जगह ऑपरेटर क्या हो जाएगा, आई एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞ साइन m स्टार आई एच कट डेल बाई डेल एक्स इंटू साइन m dx। और साइन m को तुम क्या लोगे, साइन m को तुम क्या लोगे, ये लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना और फिर मुझे आंसर बताना कि क्या आया है तुमको। ओके, ओके, शाम तक